नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम यहाँ पर डिविडेंड के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। और डिविडेंड क्या कैसे काम करता है, क्या हमें डिविडेंड वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए सिर्फ डिविडेंड के लिए, या फिर अलग चीजों को हमें देखना चाहिए। और डिविडेंड कभी कभी आपके लिए नुकसान भी दे जाता है, वो क्यों, कैसे, क्या, तो इन सब चीजों को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कभी किसी स्टॉक का डिविडेंड अनाउंस हुआ और आप भाग करके गए और आपने डिविडेंड के लिए उस स्टॉक को परचेज कर लिया, पर आपको उसमें लॉस होता है। वो क्यों होता है, यही हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिएगा। अब देखिए, मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक आईटीसी का स्टॉक खोल दिया है, क्योंकि आईटीसी डिविडेंड अनाउंस करता रहता है। बीपीसीएल हो गया, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको डिविडेंड देती हैं रेगुलर। तो यहाँ पर हमने आईटीसी का स्टॉक खोला और यहाँ पर देखेंगे, आपको दिखेगा एक चीज, ये क्या है, डिविडेंड यील्ड। 3% का डिविडेंड यील्ड यहाँ पर आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है, तो देखिए, जो स्टॉक का प्राइस है, जैसे कि ये आपको प्राइस दिख रहा है, तो इसका 3% आपको साल में बतौर डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में मिल गया है। ये हो गया डिविडेंड यील्ड। बाकी जब भी क्वार्टर में आपको डिविडेंड अनाउंस किया जाता है, जैसे आप देखेंगे रिसेंटली यहाँ पर क्वार्टरली डिविडेंड अगर यहाँ पर काउंट करें 3% जाते, तो 3 रुपए 40 पैसे 45 पैसे ये करीब ही बैठता है। मतलब अगर आप मोटा मोटी हिसाब लगाएंगे तो 13-14 रुपए के करीब आपको सालाना यहाँ पर डिविडेंड बतौर मिला है अभी तक आईटीसी से, मतलब रेगुलरिटी में देखते रहे। अब देखिए, यहाँ पर डिफरेंट क्या है और अंतर क्या है, तो हम उसी चीज के बारे में बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमें ये डिविडेंड यील्ड तो पता लग गया कि सालाना जो भी होता है प्राइस, उससे हम पता कर सकते हैं इतना परसेंट डिविडेंड, तो इतना हमें एक साल में मिला। लेकिन दिक्कत कहां पर आती है, दिक्कत आती है वहां पर, जैसे कि आज किसी स्टॉक ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया। मान लीजिए स्टॉक का प्राइस चल रहा है 190 रुपए या 80 रुपए जो भी है, तो हम 180 रुपए उसका प्राइस मान लेते हैं। ये है स्टॉक का प्राइस, ठीक है। क्या है, ये स्टॉक का प्राइस है। अब इन्होंने डिविडेंड अनाउंस कर दिया, और डिविडेंड कितना अनाउंस किया, इन्होंने डिविडेंड मान लीजिए अनाउंस कर दिया 10 रुपए का। अब 10 रुपए का डिविडेंड अनाउंस कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, अब जैसे ही लोगों को ये न्यूज मिलेगी कि डिविडेंड अनाउंस हुआ है इस स्टॉक में, एक्स वाई जेड कोई भी स्टॉक है, 180 का प्राइस है, तो भाई 180 रुपए का स्टॉक और 10 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है, मैं इसको ऐसा करता हूँ, बाय कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, बाय। और बाय क्यों करना है, क्योंकि बाय इसलिए करना है, 180 का तो स्टॉक है ही, और प्लस 10 रुपए का मुझे डिविडेंड मिल जाएगा, जो कि अभी 15 दिन में मेरे अकाउंट में आ जाएगा। और वहां पर मुझे ये डायरेक्ट 10 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, फिर सीधा स्टॉक बेच दूंगा, 10 रुपए का फायदा। पर ऐसे काम नहीं करता है डिविडेंड। यही तो कैच है, यही तो आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए, आपके पास आती है फिर क्या, रिकॉर्ड डेट। मतलब हम शॉर्टकट में कहें तो रिकॉर्ड डेट आरडी। अब रिकॉर्ड डेट आपके पास आती है, तो आपको पता होगा रिकॉर्ड डेट वाले दिन तक अगर आपके पास स्टॉक है, तभी आप उसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, आपके डीमेट में है। तो रिकॉर्ड डेट मान लीजिए कोई भी एक रिकॉर्ड डेट है, आपने 180 में परचेज कर लिया। अब रिकॉर्ड डेट जब इसकी होगी, तब ये 10 रुपए जो आपको डिविडेंड बतौर मिल रहे हैं ना, ये इस शेयर प्राइस में से, मतलब ये जो 180 रुपए का हमने लिया था, इसमें से माइनस हो जाएगा। मतलब 180 में से घट के 10 रुपए घटा दिए जाएंगे, तो कितने बचेंगे, 170 रुपए। ये 170 रुपए का प्राइस उस दिन लिस्ट होगा। अब हमें पता क्यों नहीं लग पाता है, क्योंकि ये 170 रुपए सेम टू सेम लिस्ट नहीं होगा ना। वहां ट्रेडिंग, और वहां पर आप कहें तो लोग खरीदने और बेचने के लिए बैठे ही हैं। तो ये अप्रोक्स प्राइस ऐसे खुल जाएगा 172.6 ऐसा कुछ, या फिर मान लीजिए ऐसा खुल गया 169 अप्रोक्स, ऐसा कुछ। या फिर बहुत ज्यादा वहां पर कुछ ऐसा नहीं देखने को मिला गिरावट, तो 175 के करीब। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ज्यादातर आपको प्राइस इसी के करीब ही मिलेगा। अब वहां पर जैसे ये दिखेगा, लोगों को वहां पर अपने पोर्टफोलियो में लॉस दिखना शुरू हो जाएगा। अब लॉस दिखना वहां पर शुरू होगा, तो लॉस जैसे ही दिखना शुरू होगा, तो अब आपको जब ये दिखेगा कि लाल कलर में आ गया मेरा अब, और यहां हो रहा है मुझे लॉस, अब आप क्या करेंगे,
वहां पर आप भी सोचेंगे जल्दी से इसको निकाल देता हूँ, 10 रुपए तो अकाउंट में आ ही जाएंगे, यहाँ सेल करने पहुंचेंगे, वापस उस स्टॉक में गिरावट बनेगी। मतलब फिर आप देखेंगे डिविडेंड के बाद, रिकॉर्ड डेट के बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिल जाती है। तो वो जो 10 रुपए है ना, वो पता है किसके लिए है? वो उसके लिए है जो लॉन्ग टर्म से इन्वेस्ट करते हुए आ रहा था इसमें, उसने सिर्फ डिविडेंड के लिए इस स्टॉक को बाय नहीं किया था, वो पहले से ही इसमें बैठा हुआ था। तो उसके लिए तो वो 10 रुपए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि उसने ना पहले बेचा था, ना वो अभी बेचने वाला है, और ना ही उसने अभी खरीदा, तब उसका तो ये बेनिफिट था। अब दूसरी बात, जब आपका डिविडेंड 5000 के ऊपर जाएगा, जैसे अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं, तो अगर आपका डिविडेंड 5000 के ऊपर जाएगा तो उस पे आपका टीडीएस भी कटेगा। तो इसलिए हर कोई डिविडेंड वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता है। और जो स्टॉक्स में डिविडेंड रेगुलर अनाउंस होता है और ज्यादा बड़ा डिविडेंड अनाउंस होता है, उन स्टॉक में आपको देखेंगे बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन छोटा डिविडेंड अनाउंस करते हैं और स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है, कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, तो आप देखें बढ़िया ग्रोथ भी हमें देखने को मिलती है। मतलब स्टॉक गलत नहीं है बाय करना, डिविडेंड वाले अच्छा है, बहुत सेफ भी लगता है। और दूसरा वहां पर मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि डिविडेंड वाले स्टॉक में, जैसे कि हम बैंक में अगर 4% का रिटर्न ले रहे हैं अपने अकाउंट में अगर पैसा डालेंगे, तो बतौर डिविडेंड भी हमें 4 से 5% का डिविडेंड यील्ड निकल के आ जाता है साल का। तो इतना पैसा हमारा ब्याज वहां पर हमारे पास बैंक में वापस आ जाता है। मतलब ये हमें अच्छी चीज लगती है, इसलिए आप डिविडेंड वाले स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर जैसे नए स्टॉक में कोई सी में डिविडेंड अनाउंस हुआ, आप पहुंच गए खरीदने, आपने उसे बाय किया सिर्फ डिविडेंड के लिए, आप वहां पर लॉस में जाएंगे। और उसका रीजन यही है क्योंकि स्टॉक में आपको बिकवाली देखने को मिलेगी, साथ ही साथ वो पैसा उसमें से एडजस्ट होगा। अब ये आपको शायद पता ही नहीं था कि इसमें पैसा ये एडजस्ट भी होता है। जैसे कि हमने कहा कि 180 रुपए का स्टॉक है, 10 रुपए का डिविडेंड अनाउंस हुआ, तो ये 10 इसमें से ही कटेंगे। 170 रुपए, क्योंकि कंपनी अपनी जेब से नहीं दे रही है ना, वो डिविडेंड अनाउंस कर रही है। तो जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ, उसने उस प्रॉफिट के ऊपर डिविडेंड अनाउंस किया। जैसे ये कंपनी का प्रॉफिट था, मान लो कुछ भी XYZ 1000 का कंपनी का प्रॉफिट था, अब उस 1000 को वो कंपनी बांट रही है। अब आप सोचेंगे कि घट क्यों रहा है भाई? अब कंपनी इस 1000 रुपए को बांट रही है सभी में। अब वजह क्या है ये घटने का? क्योंकि इस 1000 के प्रॉफिट के ऊपर ही लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था 180 रुपए के प्राइस पे, और इसको यहाँ तक पहुंचाया। लेकिन जब ये 1000 रुपए यहाँ से कम होंगे, तो इसी में से तो कंपनी के शेयर में से तो ही ये पैसे कम करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि कंपनी का अब वो मुनाफा कंपनी के हाथ में नहीं रहा, उसने लोगों में बांट दिया। तो जाहिर सी बात है शेयर में से ही वो पैसा घटेगा, कंपनी की वैल्यू में से ही वो पैसा कम होगा। तो मतलब तो समझ गए कि ऐसा होता क्यों है। तो इसीलिए आप किसी भी स्टॉक में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ डिविडेंड के लिए मत करिए, और डिविडेंड के लिए सिर्फ कर रहे हैं तो फिर पहले से इन्वेस्ट करके बैठिए। डिविडेंड वाले अच्छे स्टॉक अगर आप बोलेंगे तो लेकर के आएंगे, जिसमें आप बढ़िया रिटर्न भी बनाएं और लॉन्ग टर्म के लिए बैठ के आराम से मौज लें। तो इस तरह से काम करते हैं डिविडेंड वाले स्टॉक, और डिविडेंड पे आपको इन चीजों की खास पकड़ होनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए, तभी आप इन्वेस्ट करें डिविडेंड वाले स्टॉक में। अब दोस्तों आपके सारे डाउट यहाँ पर शायद क्लियर हो गए होंगे कि ये पैसा इसी में से एडजस्ट होगा, और पता आपको क्यों नहीं लगता वो भी आप समझ गए होंगे कि एग्जैक्ट आप पता नहीं लगा पाते हैं, नए लोग हैं। बाकी जो एक्सपीरियंस वाले उन सबको पता है क्या कैसे क्यों होता है। तो अगर दोस्तों आपकी वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, इंफॉर्मेटिव हो, जरूर लाइक शेयर कर दीजिएगा। और वापस से हम यूट्यूब पर आ चुके हैं